ये कहानी शुरू की गई है एक एरोप्लेन से जिसके अंदर एंट्री नाम का एक आदमी था और वो बहुत से बैग से एरोप्लेन से नीचे फेंकता है और फिर वो एक बैग खोल कर देखता है जिसके अंदर कोकीन था और फिर वो एक बैग उठाता है और एरोप्लेन से नीचे कूदने की तैयारी करता है और वहीं पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ जंगल में ओल्फ और अल्सा जो कि एक साथ थे, वो दोनों कपल थे और वहां पर घूमने आए थे। वो दोनों पिक्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर अचानक वो एक भालू को देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं। ओल्फ उसकी पिक बनाने लग जाता है और अचानक भालू उनके सामने आ जाता है और वो दोनों डर कर भागने लगते हैं और वो भालू उनका पीछा करता है और फिर अचानक वो अल्सा पर हमला कर देता है और वो उस पर टूट पड़ता है। ओल्फ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और भालू उसे खा जाता है, उसकी लेग अलग कर देता है। और दूसरी ओर न्यूज में बताते हैं मिलियंस की कोकीन जो एरोप्लेन से नीचे जंगल में गिर गई है और एरोप्लेन के अंदर जो आदमी था उसकी डेथ हो चुकी है और पुलिस उस कोकीन की तलाश में जारी है लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। और उसके बाद दिखाते हैं पुलिस उस वारदात वाली जगह पर पहुंच गए थे जहां पे वो एरोप्लेन गिरा था और वो उस पूरी जगह को सील कर देते हैं और उसी जगह पर उन्हें कुछ कोकीन के बैग्स भी मिलते हैं। ऑफिसर रीवा और ऑफिसर बॉब भी वहीं पर मौजूद थे जो उस केस के हेड ऑफ इंचार्ज थे। बॉब कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम एंट्री है और ये रॉय मोंटी की टीम का आदमी है। मोंटी जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है और वो ड्रग डीलर भी है और वो कहता है कि यहाँ पर कोकीन के और भी पैकेज होने चाहिए थे, मुझे लग रहा है कि इसने कहीं तो छुपाए होंगे। और उसके बाद दिखाते हैं डेवी को जो बाहर आता है और वो मोंटी से मिलता है। हमने एंट्री के बारे में सुना, उसके पास सिर्फ 30 किलो कोकीन था। डेवी बोलता है तो बाकी कहाँ है? मोंटी उसे बताता है ब्लैक माउंटेन, ये वो जगह है जहाँ पर हम अपना माल छुपाते हैं। हो सकता है एरोप्लेन क्रैश होने से पहले उसने वो सामान वहीं पर पहुंचाया हो और वो कोकीन भी उसने वहीं पर गिराया होगा और तुम अपने साथ वहां पर एडी को भी ले जाओ। डेवी बोलता है कि एडी हमारे साथ नहीं चलेगा, वो अभी सदमे में है क्योंकि उसकी वाइफ की अभी तो डेथ हुई थी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन वो जितना जल्द अपने गम से बाहर आएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा और वो अपने बेटे को भी लेने नहीं आया। मैं थक चुका हूँ अपने बेटे के बेटों को संभालते हुए और वो बच्चा वहीं पर खेल रहा था। दूसरी ओर दिखाया जा रहा है मार्टिन को जो अपनी बेटी डाइवा को बोलती है मैं काम पर जा रही हूँ, खाना खा लेना, और वो चली जाती है। डेवी एडी के पास आया हुआ था, एडी जो कि अभी भी गम में था। डेवी उसे बोलता है सेट को तुम्हारी फिक्र है, तुम अपने बेटे से भी मिलने नहीं गए हो। वो कहता है कि मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अगले दिन दिखाते हैं डाइवा अपने फ्रेंड हेनरी के साथ कहीं जाने लगती है और उसके बाद दिखाते हैं बॉब को जो कि रीवा को अपना एक पेट देता है और बोलता है मैं इस केस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम इसका ख्याल रखोगी? कल बार में 2 आदमियों को देखा गया जो कोकीन के बारे में ही बातें कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो उसका पेट ले लेती है और वहाँ वो दोनों बच्चे जंगल आते हैं और उसके बाद दिखाते हैं एक लेडी पार्क रेंजर को और वहाँ उसका एक फ्रेंड भी आता है जिसका नाम पीटर था और वो दोनों बातें करते हैं। और वहाँ मार्टिन भी साइकिल पर सवार जंगल आने लगती है और वहाँ हेनरी जाया को जंगल में कोकीन के कुछ पैकेट मिलते हैं और वो दोनों वहीं पर खोल कर टेस्ट करते हैं। उनको टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है और तभी वहाँ पर भालू आ जाता है जिसका मुंह कोकीन से भरा हुआ था। बच्चे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। भालू उनका पीछा करता है। डेव एडी भी जंगल के लिए रवाना हो चुके थे और वहाँ मार्टिन रेंजर के यहाँ आती है और उसे बोलती है आपने 2 बच्चों को देखा है जंगल आते हुए? वो कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो कहती है कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं जो कि झरने को पेंट करने के लिए आए थे। और फिर पीटर बोलता है हम भी जंगल के अंदर ही जा रहे हैं, कुछ काम से आप भी हमारे साथ चले और वहाँ पे बच्चों को ढूंढ लें। और फिर वो सब रवाना होते हैं और वो तीनों जंगल आते हैं और रेंजर उसे बताती है जंगल पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और फिर वो 3 बिगड़े हुए बच्चे जो कि यहाँ पर आए और हर चीज का सत्यानाश कर दिया और वो लोगों को भी तंग करने लगे, उनसे बचकर रहना। और उसके बाद दिखाते हैं डेवी को जो अपने हैंड वॉश कर रहा था और वो तीनों लड़के उसके पास आते हैं और एक उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो। डेवी उनका मजाक उड़ाता है और तभी टोनी उस पर चाकू से वार करने लगता है और वो लड़ने लग जाते हैं। डेवी उन तीनों को बहुत ही बुरा मारता है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। एडी डेवी के पास आता है और फिर वो उन तीनों लड़कों को भी देखता है और वो डेवी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम पागल हो, ये तीनों बच्चे हैं, इतना मारा है। और फिर वो उनके पास से कोकीन का एक पैकेट उठाता है और फिर डेवी टोनी के मुंह पर पानी मारता है। टोनी होश में आ जाता है। डेवी उसे पैकेज दिखाता है और बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? टोनी बताता है कि ये मुझे पहाड़ के यहाँ मिला और बाकी जंगल में छुपाया हुआ है। डेवी उसे कहता है कि हमें भी वहां लेकर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और फिर वो उन दोनों को लेकर जंगल आने लगता है। बॉब भी जंगल के लिए रवाना हो चुका था। मार्टिन जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगती है और फिर अचानक वो हेनरी को ऊपर पेड़ पर देखती है और उसके पास जाती है। हेनरी बताता है यहाँ पर एक बहुत ही बुरा भालू है और उसने हम पर हमला किया और वो एडी को भी ले गया। और तभी भालू पीटर पर हमला करता है और फिर वो उस रेंजर पर भी हमला करता है और फिर वो भाग जाता है। रेंजर वहां से जाने लगती है और कहती है कि मैं किसी को लेकर आती हूँ और वो चली जाती है। पीटर डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि भालू को कुछ तो हो गया है, वो बिल्कुल पागल हो गया है, उसे कुकिंग तो नहीं खिलाया गया। हेनरी कहता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्टिन नीचे ही छुपी हुई थी और तभी वहां पर फिर से भालू आ जाता है और उसी पेड़ पर चढ़ता है जिस पर पेट्री था और वो उस पर हमला कर देता है, उसे काटने लग जाता है। पेट्री बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं था, कोई उसकी हेल्प के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। हेनरी नीचे आता है, मार्टिन उसे लेकर भाग जाती है। पेट्री नीचे गिर जाता है जो कि मर चुका था। मार्टिन हेनरी एक जगह पर छुपे हुए थे। हेनरी उसे बताता है हमें जंगल में कुकिन मिला था और फिर वो भालू ने खा लिया और वो पागल हो गया, उसने हम पर भी अटैक किया। और फिर वो बताता है कि डेवी जिंदा थी जब वो भाग रही थी और वो उस तरफ भागी है। और फिर वो जाने लगते हैं और वहाँ रेंजर जो अपनी कैबिन में आई हुई थी जहाँ टोनी के दो दोस्त भी मौजूद थे और वो कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और फिर वो गन उठाती है, योग से बोलती है डोर ओपन करो, भालू आ गया है। और वो जैसे ही डोर खोलता है रेंजर गोली चलाती है जो कि योग के सर पर जा लगती है और वो मर जाता है। हेड बोलता है कि ये क्या कर दिया तुमने पागल औरत, तुमने ऐसे क्यों मार दिया। और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ गलती से हो गया है, मैं ऐसे नहीं बल्कि भालू को मार रही थी। और तभी वहां से भालू भाग जाता है और वो उसे कहती है कि जल्दी से दरवाजा बंद करो। वो डरते हुए दरवाजा बंद कर देता है और भालू डोर का मिरर तोड़कर हेड को मारता है। और वहाँ मार्टिन जो कि अपनी बेटी को ढूंढी रही थी, डैडी जो कि गुफा के अंदर छुपी हुई थी और उसने कुछ क्लू भी छोड़े थे जिनको मार्टिन फॉलो करती है। और वहां पर एम्बुलेंस आ चुकी थी। एक लेडी और माउंट बाहर आते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं। रेंजर जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और तभी मोट वहां पर भालू को देखता है, वो डर जाता है, डोर बंद कर देता है और वो बेट से बोलता है कि जल्दी करो, हम यहाँ से जल्द निकलना होगा। और तभी भालू उन पर हमला कर देता है और मोट को मारने की कोशिश करता है। बेट रेंजर को एम्बुलेंस के अंदर ले जाती है और मोंट अपनी जान बचाकर एम्बुलेंस की तरफ भागता है और मोंट भी गाड़ी के पीछे भागता है और फिर वो गाड़ी के अंदर आ जाता है। भालू उनका पीछा कर रहा था और वो कूद कर गाड़ी के अंदर आ जाता है। रेंजर जो कि रोड पर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। भालू मोंट पर वार करता है और उसे घायल कर देता है और फिर तभी गाड़ी जाकर एक पेड़ से लगती है। बेट बाहर जा गिरती है, वो मर चुकी थी और मोंट भी। और फिर भालू वहां से चला जाता है और उसके बाद दिखाते हैं एडी और डेवी को जो कुकिन की तलाश में थे। और वहाँ बॉब उसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर कुकिन था और वो कुकिन देख भी लेता है और वो बैग उठाने की कोशिश करता है। और वो तीनों भी उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर कुकिन था, लेकिन उन्हें कुकिन नहीं मिलता। डेवी टोनी पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो कुकिन कहाँ है, वो उस पर गन तान देता है और बॉब डेवी पर गन तान देता है। वो ऊपर खड़ा था और वो डेवी से बोलता है बंदूक नीचे फेंक दो और वो गन नीचे रख देता है। बॉब नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है और फिर डेवी गन उठाने की कोशिश करता है। बॉब उसे गोली मार देता है जो कि उसके हैंड पर जा लगती है और वो उन दोनों से कहता है कि नीचे लेट जाओ और वो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। और डेवी भालू को देखता है और कहता है कि सब खामोश हो जाएं, भालू आ रहा है। और फिर वहां पर भालू आकर एडी के ऊपर लेट जाता है, वो पूरा उसके नीचे दब जाता है जो कि हिल भी नहीं पाता। जंगल में मार्टिन को ओल्फ नजर आता है जो एक जगह पर बैठा हुआ था और वो उसे बताता है कि मेरी वाइफ अल्सा को भी उस भालू ने मार दिया। वो भालू नहीं बल्कि एक शैतान है। और वो उसे कहती है कि क्या आपने एक लड़की को यहाँ पर जाते हुए देखा है, वो मेरी बेटी थी, उस पर भी भालू ने हमला किया है। और वो बताता है कि हाँ मैंने उसे जाते हुए देखा है, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। और वो उनको लेकर जाता है और वहाँ डेवी और बाकी सबको लगता है कि वो भालू मर गया है। डेवी उसे देखने आता है कि भालू जिंदा है कि मर गया। और फिर अचानक भालू अपनी आंखें खोल देता है और उठता है और फिर वो कुकिंग का एक पैकेट उठाकर उसे खाने लगता है और फिर वो उन पर हमला कर देता है। एडी को मारने लग जाता है। बॉब उसे कुकिंग फेंक कर देता है और फिर भालू चला जाता है। डेवी बॉब से कहता है कि वो बैग मुझे दे दो जिसके अंदर कुकिन है। बॉब कहता है कि नहीं, मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और फिर डेवी उसको शूट करता है और फिर वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। कुकिन का बैग नीचे गिर जाता है और तभी वहां पर भालू वापस आने लगता है और वहां मोंटी भी जंगल आ चुका था। वो अपने बेटे और डेवी से मिलता है और बोलता है कि कुकिन कहाँ है। एडी उसे बताता है कि वो कुकिन भालू खा गया है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो पागल हो चुका है। मोंटी कहता है कि नहीं, मेरी जान अटकी हुई है, बहुत ज्यादा कुकिन खो गया है, वो भी मेरी निगरानी में, मैं जिनके साथ काम करता हूँ वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो और वो कुकिन वापस लाने में मेरी मदद करो। और फिर वो तीनों जंगल जाने लगते हैं और फिर वो तीनों वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर बॉब था। मोंटी उसे कहता है कि वो कुकिन कहाँ है, हमें बताओ। बॉब कहता है कि वो मैंने भालू को दे दिया। और तभी वहाँ पर रीवा भी आती है। बॉब खुश हो जाता है, मगर रीवा भी मोंटी के साथ थी, वो उसके साथ मिली हुई थी। और फिर बॉब उन्हें बताता है कि वो भालू नॉर्थ की ओर गया है और वो सब भी वहीं जाने लगते हैं। और वो बैग जो कि भालू के पास था, और उसके बाद दिखाते हैं ओल्फ मार्टिन को। वो उन्हें उसी जगह पर ले आया था जहाँ उसकी बेटी शायद मिल जाती। मार्टिन उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ एडी उसे मिल जाती है। वो भागकर अपनी मॉम की तरफ आती है और उसके गले लग जाती है। और फिर वो वापस जाने लगते हैं और वहाँ वो तीनों भालू को ढूंढते रहते हैं। और फिर उन्हें कुछ कुकिन मिलता है। मार्टिन और बच्चे उसी जगह पर फंसे हुए थे क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और वो मोंटी, डेवी और बाकी सबको देख लेते हैं और वो भी उन्हें देख लेते हैं। और तभी मार्टिन बताती है, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। मोंटी और बाकी सब वहाँ पर एक बैग देखते हैं जो कि ऊपर लटका हुआ था। मोंटी वो उतारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर भालू के 2 बच्चे भी आ जाते हैं और वो उसे तंग करने लगते हैं, मगर मोंटी उसे कुकिन नहीं देता। एडी बोलता है, आप इन्हें कुकिन दे दो, मगर वो नहीं मानता। और तभी उन बेयर्स की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। मार्टिन डर के मारे अपने बच्चों के साथ पानी में कूद जाती है। मोंटी भालू को गोली मारता है और फिर एडी और डेवी भी पानी में कूद जाते हैं और भालू भी गिरने वाला था। मार्टिन जो कि बच गई थी और वो अपने बच्चों के साथ पानी से बाहर आने लगती है। डेवी एडी भी बच गए थे। और फिर दिखाते हैं कुकिन का एक पैकेज जो कि नीचे गिरता है और वो पूरा कुकिन खुल जाता है। और तभी भालू स्मेल करता है और होश में आ जाता है। वो जल्दी से ऊपर आता है और मोंटी को जान से मार देता है और उसके बच्चे भी मोंटी को खाने लग जाते हैं। और फिर वो कुकिन का बैग साथ लिए हुए थे। डेवी जो कि मरने वाला था। एडी रोता है और मार्टिन उसके पास आती है, वो एक नर्स थी। और फिर दिखाया जा रहा है मार्टिन को जो अपने बच्चों के साथ जा रही थी। एडी उन्हें देखता है और फिर वो डेवी के पास आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।